एक और साजिदा। इस घर के कमरों में सिर्फ काला जादू नहीं था, बल्कि जिंदा दफन की गई लाशें भी थीं। ये कहानी है सिंध के एक ऐसे गांव की जहां अंधे विश्वास ने इंसानियत को मार डाला। अंदरूनी सिंध के एक सुनसान गांव में गुलाम रसूल अपने परिवार के साथ रहता था। एक सादा सा घर, एक खामोश माँ जुबैदा और उनकी 16 साल की बेटी साजिदा। साजिदा ना जिद्दी थी ना बागी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह रातों को चीख कर जाग जाती थी और दिन में खाली नजरों से दीवारों को ताकती रहती थी। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया था, ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये साया है, ये काला जादू है। गुलाम रसूल उसे डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन हर रिपोर्ट सामान्य थी। तभी किसी ने एक नाम लिया, एक आमिल जो जिन्नात से बात करता था। आमिल ने साजिदा को देखा और बिना कुछ पूछे कहा, यह लड़की जिंदा है, लेकिन इस पर कब्जा हो चुका है। जुबैदा कांपती आवाज में बोली, तो इलाज क्या है? आमिल ने जमीन पर लकीरें खींची और धीमी आवाज में कहा, इलाज सिर्फ कुर्बानी है, अपने ही खून की कुर्बानी। उस रात घर के सारे चिराग बुझा दिए गए, दरवाजे बंद थे और साजिदा को एक कमरे में कैद कर दिया गया। वह चीखती रही, अम्मी, मैं बीमार नहीं हूं, अब्बा, मुझे बचा लो। लेकिन माँ बाप के कानों में सिर्फ आमिल की आवाज गूंज रही थी। सुबह होते होते साजिदा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। घर के पीछे के आंगन में ताजी मिट्टी दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद जब बदबू फैलने लगी तो पुलिस पहुंची। जमीन खोदी गई और सिर्फ एक नहीं, 3 लाशें निकली। जांच में पता चला कि साजिदा से पहले 2 और लड़कियां भी इसी घर में काले जादू के नाम पर मारी जा चुकी थी। मिल कभी था ही नहीं, वह सिर्फ डर था। और सच्चाई यह थी कि उस घर को जिन्नात ने नहीं, अंधे विश्वास ने तबाह किया था। क्योंकि सबसे डरावनी चीज काला जादू नहीं, इंसान होता है। अगर यह कहानी आपको हिला गई है तो जरा सोचिए, ऐसी कितनी साजिदाएं आज भी जिंदा दफन की जा रही हैं।